हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आई होप फ्रेंड्स आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय आपके गणित में आपके अध्याय नंबर 7 घन और घनमूल, इस अध्याय में आपके जितने भी प्रश्न दिए हैं उनके सटीक हल इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको दिया है, देखिए अध्याय नंबर 7 घन और घनमूल। इसमें देखिए सबसे पहले आपको प्रश्न नंबर पहला बोला है निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पहली जो संख्या दी वो है 15 का आपको घन ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो 15 का घन यानी 15 की घात 3, 15 गुणा 15 गुणा 15, 15 का हम 3 बार गुणा कर देंगे तो हमारा जो है 15 का घन निकल के आ जाएगा। 15 गुणा 15 हो गया 225 और उसमें फिर 15 का गुणा कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 3375। तो ये जो है आपका 15 का घन निकल के आ गया। अब इसके बाद दूसरी जो संख्या दी, इसमें ब प्रश्न दिया है 26 का घन निकालना है। तो 26 का भी घन हम इसी तरीके से निकालेंगे, 26 की घात 3, 26 गुणा 26 गुणा 26। तो देखिए 26 गुणा 26 हो गया 676 और गुणा 26 कर दिए तो हो जाएगा 17576। तो ये जो है आपका 26 का घन निकल के आ गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर 1 को हल करना है। अब इसके बाद अब आगे चलते हैं। आगे देखिए अब आपको प्रश्न नंबर 2 दिया है, किसी घन की एक भुजा की लंबाई 13 मीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको जो है एक घन का आयतन ज्ञात करना है, जहां हमें जो घन की एक भुजा की लंबाई जो है दी गई है, कितनी है वो 13 मीटर। तो देखिए घन की एक भुजा की लंबाई हो गई 13 मीटर। चूँकि घन का जो आयतन होता है, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का घन यानी भुजा की घात 3। तो देखिए भुजा हमारे पास दी है 13 मीटर, तो क्या हो जाएगा आयतन बराबर 13 की घात 3। तो देखिए 13 गुणा 13 गुणा 13 तो यह आ जाएगा 2197 मीटर की घात मीटर क्यूब, मतलब मीटर की घात 3 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा आपका, अगर किसी भी घन की एक भुजा की जो लंबाई है 13 मीटर है तो उसका आयतन निकल के आ गया 2197 मीटर क्यूब। तो ये आपके प्रश्न नंबर 2 का यहाँ हल हो गया इस तरीके से पूरा। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब आपको नेक्स्ट पेज नंबर में प्रश्न नंबर 3 दिया है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1080 को गुणा करने पर वह एक जो है पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो कौन सी वह संख्या होगी, चलिए ज्ञात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 1080 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड जो है तोड़ लेंगे। अब देखिए इससे पहले का जो पार्ट था, पार्ट नंबर 6, उसमें अगर आपने किया होगा तो आपको मालूम है ये गुणनखंड किस तरीके से तोड़े जाते हैं। जैसे हम 1080 के सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का जो है इस तरीके से देखिए भाग देंगे, उसके बाद फिर जो संख्या आएगी उससे भाग देंगे, फिर उससे भाग देंगे। तो इस तरीके से आपको मालूम होगा कि किस तरीके से गुणनखंड तोड़े जाते हैं। तो उस तरीके से यहाँ जो हम सीधे गुणनखंड तोड़ लेंगे तो गुणनखंड जो निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा गुणा 5। ये जो है 1080 के जो है आपके गुणनखंड निकल के आ गए। अब इसके बाद आपने यहाँ लिख लिया, इस तरीके से सभी गुणनखंड को लिख लेना है। अब आपको यहाँ जो है जोड़े बनाना है। जोड़े आपको इससे पहले के जो पार्ट हमने पढ़े थे, पार्ट नंबर 6, वहाँ हमने जो है 2-2 के जोड़े बनाए थे, लेकिन हम यहाँ जो है घन और घनमूल के बार का जो है अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ जो है 3-3 के जोड़े बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से देखिए यहाँ 3 के 2 के एक जोड़ा बन गया, 3 का एक जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे हम 5 के जोड़े बनाने के लिए यानी 1080 को पूर्ण घन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक गुणनखंड 5 आप इस तरीके से यहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे यहाँ एक गुणनखंड 5 3 के समूह में नहीं है, अतः संख्या 1080 पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन बनाने के लिए 5 गुणा 5 से गुणा करते हैं। देखिए 5 गुणा यहाँ हम अगर 5 गुणा 5 इस तरीके से कर देंगे तो ये भी जो है एक पूरा आपका समूह बन जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो 1080 है वो पूरी एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो देखिए 5 गुणा 5 का हम गुणा कर देंगे इस तरीके से 1080 में, तो ये आ जाएगा आपका 27000 इस तरीके से आ गया। इसके बाद आप देखिए ये जो है क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब और 5 का क्यूब बराबर 27000। और तो हमारी जो संख्या निकल के आई वो क्या निकल के आई, हमने यहाँ 5 गुणा 5 का जो है गुणा किया था। आपको सवाल में पूछा था कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 5 गुणा 5 यानी 25 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको देखिए यहाँ प्रश्न नंबर पूरे 3 को हल कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब आपको प्रश्न नंबर 4 दिया है,
वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, इससे पहले वाले सवाल में हमने क्या किया था, हमें वो संख्या ज्ञात करना था जिसमें गुणा करने पर वो एक पूर्ण घन बन जाए। अब यहाँ क्या करना है, हमें ऐसी एक संख्या ज्ञात करना है जिसमें भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाए। कौन सी संख्या, 576। तो चलिए करते हैं इसमें। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ लेंगे इस तरीके से। देखिए गुणनखंड यहाँ टूट गए हम इसके बाद यहाँ गुणनखंड 3 के समूह में नहीं है। देखिए यहाँ जो है ये गुणनखंड जो है ये 3 के समूह में नहीं है, अतः 576 को पूर्ण घन बनाने के लिए इसमें हम जो है 3 गुणा 3 यानी 9 से भाग दे देंगे। अब देखिए अगर हम इस गुणनखंडों में अगर 3 गुणा 3 करेंगे तो देखिए 3 गुणा 3 और ये 3 गुणा 3 कट गया, तो ये देखिए हमारे जो तीनों दो समूह बन गए। तो इस तरीके से हम जो है 3 गुणा 3 यानी 9 का जो है भाग दे देंगे, तो हमारे 576 की सबसे छोटी जो संख्या होगी जिससे वह एक पूर्ण घन बन जाए वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए इसे करते हैं। हमने 9 से इससे भाग दे दिए, तो 9 से जैसे भाग दी तो हमारे यहाँ जो है ये कट गया हमारा। तो क्या क्या बचा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 के जो है 2 समूह बन गए। तो 2 के 2 समूह बन गए। अब इनका गुणा कर देंगे तो आ गया 64, और 64 जो है 4 का मतलब घन है, 4 का घन जो है 64 है। तो ये आपका जो उभयनिष्ठ संख्या क्या आ जाएगी, हमने किसका भाग दिए, यहाँ हमने यहाँ 3 गुणा 3 का भाग दिए, 9 का जो है भाग दिए, तो ये हो गया, अतः उभयनिष्ठ संख्या 9 है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पूरा प्रश्न नंबर 4 को हल कर लेना है। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब आपको प्रश्न नंबर 5 दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको 10,648 का घनमूल ज्ञात करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए इसके लिए इसका हल का देखते हैं। इसका हल जी देखिए भी, इसका जो हल है वो काफ़ी आसान है। क्या करना है, सबसे पहले हमें 10,648 के गुणनखंड तोड़ लेना है। तो इस तरीके से देखिए गुणनखंड टूट गए, तो यहाँ जो है एक 2 का समूह बन गया और एक 11 का समूह बन गया। अब क्या करना है, 2 का क्यूब हो गया, इसे हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और इसे लिख सकते हैं 11 का क्यूब। अब इसके बाद इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 गुणा, ये क्योंकि गुणा में है इसलिए हम लिख सकते हैं इसे 2 गुणा 11 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये जो है 2 गुणा 11 हो गया 22, और 22 क्यूब तो चल ही रहा है, तो क्यूब हो गया 22 का क्यूब। इसके बाद यहाँ हम जो है करनी लगा देंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा 3 करनी 10,648 और 3 22 का क्यूब। इसके बाद ये कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 22। तो इस तरीके से आपका जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से 10,648 का जो घनमूल निकल के आएगा वो आएगा 22। तो आपको यहाँ प्रश्न नंबर 5 को इसी तरीके से पूरा हल कर लेना है। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब आपको देखिए प्रश्न नंबर 6 दिया है, सोनल प्लास्टिसीन का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इसका हल। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ जो है घनाभ की भुजाएं दी हैं 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो हम जो है यहाँ घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। आयतन हो जाएगा आपका सभी भुजाओं का जो है गुणा कर देंगे हम, तो हो जाएगा 15 गुणा 30 गुणा 15। अब हम क्या करेंगे, 15 को कैसा लिख सकते हैं, हम 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5, यानी 3 गुणा 5 क्या हो जाएगा, 3 5 है 15। और 30 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी 2 गुणा 3 हो जाएगा 6, और 6 गुणा 5 यानी हो जाएगा ये 30। तो इस तरीके से हम 30 को लिख सकते हैं, और 15 को भी हम इसी तरीके से लिखेंगे 3 गुणा 5। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ जो है इसके जोड़े बना लेंगे। तो देखिए 3 का एक जोड़ा बन गया ये इस तरीके से, ये, और 5 का एक जोड़ा बन गया, लेकिन 2 के जो जोड़े नहीं बन रहे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 के केवल एक जो है एक ही गुणनखंड है, अतः पूर्ण घन बनने के लिए क्या होगा, 2 गुणा 2 का हमें गुणा करना पड़ेगा, जैसे हमने इससे पहले वाले सवालों में भी किया है। तो 2 गुणा 2 यानी 4 का गुणा करेंगे, तो ये जो है आपका पूर्ण घन बन जाएगा। तो आपका जो हल हो जाएगा इसका कि अतः एक घन बनाने के लिए, इसके बाद आप यहाँ से कर लेंगे अतः एक घन बनाने के लिए 4 घनाभ जो है चाहिए होंगे। तो ये जो है आपका पूरा प्रश्न नंबर यहाँ 6 का हल हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए आपको प्रश्न नंबर 7 दिया है, किसी घनाकार डिब्बे का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, तो डिब्बे की एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें आयतन दे दिया है यहाँ और भुजा हमें ज्ञात करना है। तो देखिए घनाकार डिब्बे का आयतन 512 घन सेंटीमीटर हमें दिया गया है। इसके बाद चूंकि घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब, यानी भुजा की घात 3। तो देखिए हमारा घन का आयतन है 512 और भुजा की घात हो जाएगा 3। इसके बाद इसका यहाँ
यहाँ देखिए हम जो है करनी ले लेंगे तो हो जाएगा 3 512 करनी के अंदर, और इसके बाद इसके गुणनखंड हम निकाल लेंगे तो गुणनखंड हो जाएंगे 2 का क्यूब धन 2 का गुणा 2 का क्यूब गुणा 2 का क्यूब। तो यहाँ से ये निकल के आ गया हमारा एक पूरा यहाँ से जोड़ा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगा 8। अतः जो हमारी भुजा निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो है प्रश्न नंबर 7 का यहाँ संपूर्ण हल हो गया। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए अब आपको प्रश्न नंबर 8 दिया है आपको 91 की घात 3 माइनस 90 की घात 3। इसका क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है, इसे हल करना है। तो देखिए इसे सबसे आसान तरीके से आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। 91 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 91 गुणा 91 गुणा 91 इस तरीके से लिख सकते हैं 91 की घात 3 को, और 90 की घात 3 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ देखिए माइनस का तो चिन्ह है, 90 की घात हम 3 को लिख सकते हैं इसी तरीके से 90 गुणा 90 गुणा 90। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे, 91 का गुणा 91 में करेंगे तो 8281 आ गया, गुणा 91 हो जाएगा, फिर 90 गुणा 90 करेंगे तो 8100 आ गया, गुणा 90 कर देंगे। अब इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे और इसे पूरा हल करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसके बाद जब 90 का पूरा गुणा करेंगे 8100 में तो आपका ये आ जाएगा। इसके बाद इसे घटा देंगे तो हमारा जो है यहाँ इसका मान निकल के आ जाएगा, जो आएगा आपका 24,571। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर 8 को हल कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब आपको जो है नेक्स्ट पेज नंबर में आपको प्रश्न नंबर 9 दिया है, संख्या 3375 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालिए। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो देखिए गुणनखंड इस तरीके से हमने तोड़ लिए तो 3 गुणा 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5 गुणा 5 इस तरीके से ये जो है 2 गुणनखंड टूटे, मतलब इनके इस तरीके से पूरा गुणनखंड टूटा और 2 यहाँ समूह बन गए, 3 का और 5 का समूह बन गया। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 और इसे लिख सकते हैं 5 की घात 3, और इसे हल करेंगे तो लिखेंगे फिर इसे कैसे, गुणा में है तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 3 गुणा 5 की घात 3, जैसे हमने इससे पहले भी एक सवाल में भी किया। इसके बाद ये 3 गुणा 5 हो जाएगा 15 की घात 3, तो ये हो जाएगा आपका 3375 बराबर 15 की घात 3। अब इसे का हम जो घन लेंगे तो हो जाएगा हमारा ये 3375 का घनमूल निकल के आ जाएगा 15। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर पूरा 9 को हल कर लेना है। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब आगे देखिए आपको प्रश्न नंबर 10 दिया है, क्या 1188 एक पूर्ण घन है, आपको बताना है। यदि नहीं तो किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या को 1188 को भाग दिया जाए कि वह भागफल एक जो है पूर्ण घन जो है प्राप्त हो जाए। यानी हमें यहाँ बताना है कि सबसे पहले कि 1188 क्या एक पूर्ण घन है, और अगर नहीं है तो ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या प्राकृत संख्या है जिससे भाग देने पर वो एक पूर्ण घन हमें जो है प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो है 1188 का जो है हम गुणनखंड निकाल लेंगे। तो ये आपके गुणनखंड निकल के आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11, ये हमारे जो है गुणनखंड निकल के आ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ भाग देना है। यहाँ देखिए आप यहाँ बोला है आपको यहाँ भाग देना है, तो क्या करना है, हम क्या करेंगे यहाँ, अब यहाँ जोड़े देखते हैं हम। जोड़े देखिए 3 का एक जोड़ा है, 2 के यहाँ कुछ नहीं है, 2 के लिए एक जोड़े मतलब 2 की कमी जोड़ा बनने के लिए, और यहाँ 11 का जोड़ा बनने के लिए 11 गुणा 11 की जो है कमी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2, यहाँ का 2 और यहाँ का 11 गुणा 11 इसका भाग दे देंगे तो हमारा जो है यहाँ का इतना बचेगा, और इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ एक पूर्ण घन निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से गुणनखंड 2 गुणा 2 व 11 3 के युग्म जोड़े नहीं है, अतः 1188 में 2 गुणा 2 गुणा 11 यानी 44 से भाग देने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। तो इस तरीके से 1188 में हम जो है 44 का भाग दे देंगे तो हमें जो है पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी, और हमारा जोड़ा बचेगा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये हो गया 3 गुणा 3 और 3 गुणा 3 गुणा 3 करेंगे तो आ जाएगा 27। तो इस तरीके से वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी, वह सबसे छोटी संख्या होगी हमारी यहाँ 44 होगी, वो सबसे छोटी संख्या जिसमें हम जो है 1188 का भाग देंगे तो हमें इस तरीके से यहाँ पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। 27 जो है 3 का घन है इस तरीके से। तो ये जो है आपका पूरा प्रश्न नंबर यहाँ 10 का ये पूरा हल हो गया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपके ये जो पार्ट है पार्ट नंबर 7 इसके जो सभी 10 प्रश्न हैं वो यहाँ समाप्त हुए। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी 10 प्रश्न का सटीक हल प्राप्त हो गया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और अगर फ्रेंड्स आपको इसके आगे का जो पार्ट है
पार्ट नंबर 8 अगर उस पर वीडियो देखना है तो आप देखिए इसके आपको यहाँ वीडियो में राइट साइड में जो है वो वीडियो दिख रहा होगा, वहाँ से आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं। और आपको अगर गणित में आपके एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं गणित में अगर आपको किसी भी आपके जो पूरे अध्याय है उसमें कोई भी अध्याय का हल देखना है तो लेफ्ट साइड में आपको देखिए यहाँ जो है ये वीडियो दिख रहा होगा प्लेलिस्ट का, जहाँ आप उस प्लेलिस्ट में क्लिक करके वहाँ से सभी वीडियोज़ का हल देख सकते हैं। और अगर आपको बाकी जो आपके एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं के जो सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, इनमें अगर हल देखना है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी सभी जो आपके विषय हैं उनकी, जहाँ से आप उस प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करके किसी भी जो है विषय में किसी भी जो है पार्ट का वहाँ से अध्ययन देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।